तो हमने जो है रिज्यूमे का सेक्शन के लिए हमें सेक्शन टाइटल चाहिए, उसके बाद जो है समरी, एजुकेशन। हम जो है ये रिज्यूमे की फील्ड्स बना लेते हैं। रिज्यूमे, सबसे पहले सेक्शन टाइटल। हम जो है इस फील्ड नेम को यूनिक बनाने के लिए क्या करते हैं, अगेन से नीचे नेम दे देते हैं हर सेक्शन का अलग से। सेक्शन टाइटल आ गया, उसके बाद समरी, ये जो है हमारे पास टैब होगा। ठीक है, समरी के बाद एजुकेशन, एजुकेशन का भी हमारे पास टैब होगा। एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस, इसका भी हमारे पास टैब होगा। ये 3 टैब्स जो है हमने बना लिए हैं। इन 3 टैब्स के अंदर डिफरेंट फील्ड्स होंगी। अगर मैं समरी कहूँ तो समरी के अंदर हमारे पास एक टाइटल आ रहा है। ठीक है, समरी का सेक्शन टाइटल आप कह लेंगे, आप इसे कह लेंगे ब्लॉक टाइटल। हम इसको कह लेते हैं कि ब्लॉक टाइटल। ये ब्लॉक टाइटल हमें तीनों जगह पे यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 मरतबा। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक टाइटल है वो किसका है, समरी का। तो कह लेते हैं कि समरी ब्लॉक टाइटल। तो ये हमारे पास समरी ब्लॉक टाइटल आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ब्लॉक टाइटल। फिर जो है हमारे पास एजुकेशन ब्लॉक टाइटल, एजुकेशन ब्लॉक टाइटल। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीनों के जो हैं ब्लॉक टाइटल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास समरी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। अब इनके अंदर हम रिपीटर फील्ड्स लेंगे, एक एजुकेशन और एक्सपीरियंस। मल्टीपल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, मल्टीपल एजुकेशंस जो है यूज़र ऐड कर सकता है। और हमारे पास समरी में हमें एक जो है फील्ड लेनी है। हमने ऑलरेडी ब्लॉक टाइटल ले लिया है। ब्लॉक टाइटल के बाद हम ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारी किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है, समरी, ताकि हम फील्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें। यहाँ पे हम लेंगे स्विंग एडिटर, बेस स्विंग एडिटर। ठीक है, ये हमारे पास क्लासिक एडिटर की तरह होता है। अब उसके बाद एजुकेशन में ब्लॉक टाइटल आ गया हमारे पास। अब एजुकेशन हम मल्टीपल्स जो है यूज़र ऐड कर सकता है, इसके लिए हम रिपीटर फील्ड्स लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री टाइटल है, उसके बाद डेट है, या आप एयर कह लें, एयर कंप्लीटेड, लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 4 यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं। हम यहाँ पे कह लेते हैं ऐड एजुकेशन। फील्ड टाइप रिपीटर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऐड करने हैं, 4 डिफरेंट तरह के। सबसे पहले हम कहते हैं कि डिग्री टाइटल। डिग्री टाइटल के बाद हमने ऐड करना है ईयर कंप्लीटेड, या आप कह लें कि ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम कह लेते हैं प्लेस होल्डर, लेट्स से 2016 टू 2020। ठीक है, ये हमने एज अ प्लेस होल्डर ऐड कर दिया कि यूज़र किस तरह से ऐड कर सकता है। ड्यूरेशन कंप्लीटेड के बाद हमारे पास आ जाएगा लोकेशन। इसको भी यूनिक करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिपीटर फील्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में सेम हम एडिटर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट हम डिग्री टाइटल पे कर देते हैं, मिनिमम मैक्सिमम जितनी मर्जी ऐड करें, डोंट केयर। उसके बाद ऐड एजुकेशन, आप ब्लॉक में भी ले सकते हैं, रो में भी ले सकते हैं। वी आर गोना यूज़ ब्लॉक फॉर नाउ। ठीक है, ये हमारे पास एजुकेशन कंप्लीट हो गया, और एजुकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम ब्लॉक एजुकेशन के ब्लॉक टाइटल के नीचे। ठीक हो गया। उसके बाद जो हम देख लेते हैं एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी सेम हमारा जो है एजुकेशन की ही तरह है। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं जी डुप्लीकेट। ठीक है, और इसे हम ले आते हैं एक्सपीरियंस के टैब में, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस,
ठीक है, रिपीटर फील्ड है, ठीक है। डिग्री की हम यहाँ पे सिंपल कह लेते हैं टाइटल, दैट्स फाइन। उसके बाद ड्यूरेशन, बाद लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, दैट्स फाइन। डिग्री टाइटल नहीं है, सिर्फ टाइटल है यहाँ पे। ऐड एक्सपीरियंस, सॉरी, ठीक है। सो दैट्स कंप्लीटेड। अब जो हम क्या करते हैं, इसे पब्लिश। हमने पब्लिश तो कर दिया, लेकिन हमने इसकी अभी लोकेशन सेट नहीं की। हम जाएंगे जी ऑप्शंस पेजेस एंड वी आर गोना यूज रिज्यूमे। लेट्स अपडेट दिस, थीम सेटिंग्स, रिज्यूमे। तो चेक माई रिज्यूमे, ये टाइटल ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। आई वाज टेस्टिंग दिस बिफोर। समरी, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब समरी में सबसे पहले हमारे पास है जी टाइटल, समरी ही है। उसके बाद सॉरी, टाइटल जो है हमारे पास, ब्लॉग टाइटल, वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास, कॉपी कर लेते हैं, ये है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब एजुकेशन में चले जाते हैं हम। एजुकेशन में हमारे पास सबसे पहले है डिग्री, सॉरी ब्लॉक टाइटल। ब्लॉक टाइटल हमारे पास एजुकेशन। हम एक फील्ड मिस कर गए हैं समरी में, यहाँ पे समरी का टाइटल हमने लेना था बट वो नहीं लिया। चलिए एजुकेशन, ऐड एजुकेशन। एजुकेशन सबसे पहले मास्टर इन फाइनेंस, ओके। डिग्री टाइटल ईयर हम ले लेते हैं जी 15 to 16। उसके बाद लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन। एक एजुकेशन हमने ऐड कर ली, इसको हम कोलैप्स कर देते हैं एंड ऐड एजुकेशन अगेन, कॉपी एंड डिग्री टाइटल, डेट, लोकेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस, लेट मी ऐड इट क्विकली। So I have added all of the data in the field. Now it's time to use this data in front end. Again हम क्या करेंगे, कस्टम फील्ड्स, फील्ड ग्रुप्स, और यहाँ से हम रिज्यूमे के सेक्शन को एडिट करेंगे, फील्ड्स को। यहाँ से हमें कंप्लीट जो है रिज्यूमे का सेक्शन मिल जाएगा। अब जो हम कोडिंग पार्ट की तरफ आते हैं, कोड एडिटर। तो ये index.html एंड ये हमारे पास अबाउट का सेक्शन कंप्लीट हुआ था। अब जो हम क्या करते हैं, रिज्यूमे सेक्शन यहाँ से करते हैं कॉपी, और इसको हम जो है पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है रिज्यूमे, चेक माई रिज्यूमे। यहाँ पे हमें इसका टाइटल रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास सेक्शन टाइटल है, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद हमारे पास समरी, इसका हमने टाइटल नहीं लिया बट आप लोग जो है इसकी एक एक्स्ट्रा से फील्ड ले लेंगे। आई फॉरगेट टू टेक इट। समरी ब्लॉक टाइटल, तो ये हमारे पास समरी का जो है ब्लॉक टाइटल है, और इसके नीचे जो है हमारे पास समरी है। समरी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे ये EM में जो है उसने ली हुई है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंगे div, और div के अंदर ये लेंगे। ये ऑटोमेटिकली जो है पैराग्राफ जनरेट करती है, क्योंकि हमने जो डाटा लिया है वो हमने कॉपी किया हुआ है, इसलिए कॉपी होने की वजह से ये div के अंदर पैराग्राफ्स आ जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है डाटा को अलाइन कर देगा। ठीक है, जब ये हम ऐड हो जाएगा डाटा, मैं आपको शो करवाऊंगा कि मैंने div क्यों ली है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन का अगर हम यहाँ से टाइटल देखें, हमने टाइटल यूज़ किया था या नहीं किया था। एजुकेशन देखें, ब्लॉक टाइटल हमारे पास है।
हमें अगेन से ब्लॉक टाइटल लेना है, एजुकेशन ब्लॉक टाइटल के बाद जो है रिज्यूमे आइटम्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे रिज्यूमे आइटम्स में जो है हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब रिज्यूमे आइटम में सबसे पहले हमारे पास है टाइटल, रिज्यूमे टाइटल। अब रिज्यूमे टाइटल में आई गेस आई जस्ट ठीक है, रिज्यूमे टाइटल यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है। लेट्स मेक सम स्पेस। अब ये है हमारे पास रिज्यूमे आइटम, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। हम इसको करेंगे कॉपी और हमने इसको वाइल लूप के अंदर लेना है। ठीक है, सो दिस इज़ द वाइल लूप। अब सबसे पहले हमारे पास डिग्री टाइटल हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद ड्यूरेशन कंप्लीटेड, ये डेट है। बाद लोकेशन, ये जो हम लोकेशन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। बाद डिस्क्रिप्शन को अगेन से जो है मैं div के टैग में लूँगा इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब जो है हमें ये रिज्यूमे आइटम इसके जो बाकी वाले हैं वो हमें नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं। और ये जो है हमारे div कॉल 6 वाली है, कॉलम 6 के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगेन से वी नीड ब्लॉक टाइटल और यहाँ से हमारे पास अगेन से रिज्यूमे आइटम जो है स्टार्ट हो गया है। कॉपी एंड पेस्ट। अगर हम प्लगइन यूज़ ना कर रहे होते थीम कोड प्रो वाला तो ये सारा का सारा कोड हमें खुद से लिखना पड़ता। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और हमारा हाफ काम जो है आसान हो गया है। कॉपी एंड पेस्ट, सेम प्रोसेस। डेट, location and description. I'm gonna take it in div. ठीक है, अब ये भी जो है हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने ऐड किया है उसको विज़िट करते हैं, देखते हैं कि ये ऐड भी हुआ है या नहीं हुआ। तो हम होम पे जाएंगे और वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे और रिज्यूमे के सेक्शन पे जाएंगे। नो इट वर्क्स। तो देख रहे हैं ये सेम एज़ इट इज़ उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कि करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें जो है कुछ चीज़ें ठीक नज़र नहीं आ रही। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं, ये डिवाइडर, ठीक है, बॉर्डर। और यहाँ पे हमें अब ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो यूज़ करनी चाहिए। ये यहाँ से जो है गड़बड़ हो रही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थीम सेटिंग, रिज्यूमे, समरी, सेक्शन या समरी, तो ये है समरी। अगर मैं टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ तो हम इसको कह देते हैं कि क्लास कि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप में हमें P-0 M-0 इसकी पैडिंग और जो है मार्जिन वो ज़ीरो कर दिया ऑटोमेटिकली। अब मैंने जो है वो इसलिए यूज़ किया, मैंने यहाँ पे div जो है इसलिए यूज़ की थी ताकि हमारे पास एक गड़बड़ेशन ना हो जाए इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से div जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी हमें। आइटम एंड पैराग्राफ, देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में ऐड हो गई है। ठीक है, हमने यहाँ पे div जो है ऐड की थी जो कि काम नहीं कर रही है। सो लेट्स रिमूव दैट div and instead of div let's use the p tag. Description, कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डाटा कॉपी पेस्ट करने से प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, खुद से टाइप करेंगे या आप div यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स मूव नाउ टुवर्ड्स सर्विसेज सेक्शन। सर्विसेज सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल जो है
फील्ड्स बनानी है, सर्विस सेक्शन का टाइटल, सर्विस आइकन, सर्विस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मैंने इसकी फील्ड्स जो हैं ऑलरेडी से बना ली हैं। मैं आपको फील्ड्स दिखा लेता हूँ कि मैंने, और इसमें डाटा भी मैंने ऐड किया है। लेकिन सेक्शन टाइटल है, उसके बाद मैंने एक रिपीटर की फील्ड ली, तो मैं आपको फील्ड पहले दिखा देता हूँ। सर्विसेज, सबसे पहले देखें सर्विस का टाइटल है, उसके बाद सर्विसेज की मैंने एक रिपीटर फील्ड ली, उसके अंदर सर्विस आइकन, सर्विस टाइटल एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन, ये 3 फील्ड्स ले ली हैं, सब फील्ड। बस दैट्स इट, ये काम किया है। और मैंने जो है इसमें डाटा भी ऐड कर लिया है सर्विसेज। देखें ये हमारे पास सारा का सारा इसका डाटा आ रहा है सर्विसेज का। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो है यहाँ से कोड कॉपी करूँगा, बट कोड कॉपी करने से पहले मैं index.html में जाऊँगा, यहाँ से सर्विसेज का सेक्शन कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हमें जो सर्विसेज चाहिए वो कॉलम जो है वो यूज़ कर रहा है 4, कॉल LG4। सिर्फ एक ही इसका कॉलम चाहिए, बाकी जो है हम सारे के सारे रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये रो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई, ये कॉलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। तो रो के अंदर जितने भी कॉलम्स आएंगे वो हम किस में लेंगे, वाइल की लूप में लेंगे। ठीक है, कॉपी दिस एंड पेस्ट। अब कौन सा सेक्शन हमने वाइल की लूप में लेना है, ये ब्लॉक, ये सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले सर्विस का आइकन है हमारे पास, और ये सर्विस आइकन आ जाएगा। के बाद सर्विस टाइटल है, तो ये हमारे पास सर्विस टाइटल। उसके बाद जो है सर्विस डिस्क्रिप्शन। इन्होंने यहाँ पे एंकर टैग लिया हुआ है, आप भी एंकर टैग ले सकते हैं। एंकर टैग आप लिंक अगर ऐड करना चाहें तो आप लिंक भी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। ये सर्विस एंड सर्विस सेक्शन टाइटल, हम सर्विस सेक्शन का टाइटल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जो है हम रिफ्रेश करते हैं सर्विसेज के सेक्शन को, हमारे पास सर्विसेज सेक्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है स्पेस वो रिमूव हो गई है। स्पेस ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। इस पर फ्लेक्स स्ट्रेच आइटम हम कहते हैं MB-4, मार्जिन बॉटम से है वो 4%, 4 REM जो है ऐड कर दे। ठीक है, आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारा सर्विसेज का सेक्शन हो गया है, अब हमने पोर्टफोलियो का सेक्शन करना है। मैं आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। यहाँ लेट्स व्यू द पोर्टफोलियो सेक्शन। अब पोर्टफोलियो सेक्शन में सबसे पहले कॉमन जो है हमारे पास सेक्शन टाइटल है, उसके बाद ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिस आप फ़िल्टर भी कह सकते हैं इनको, बेसिकली फ़िल्टर ही हैं, लेकिन यहाँ पे कैटेगरीज यूज़ की गई हैं एज ए फ़िल्टर। ठीक है, अब अगर मैं इस पर हावर करता हूँ तो मुझे ये टाइटल नज़र आता है ऐप 1, उसके बाद ऐप कैटेगरी है। मैं ऐप पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऐप एंड ऐप ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी है। मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कार्ड पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे वेब, तो वेब पे एक आ रहा है तो वेब। ठीक है, तो ये कैटेगरी है हमारे पास। अगर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इमेज जो है ना, फीचर्ड इमेज एंड प्लस जो है मेरे पास टाइटल, ये मुझे शो करवा रहा है। एक कंप्लीट एक स्लाइडर है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इस लिंक के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक और पेज ओपन कर देता है आई फ्रेम के टैब में। बेसिकली आई फ्रेम ओपन करता है और आई फ्रेम में ही ये एक न्यू पेज ओपन करता है, जो कि हमारे पास फाइल है पोर्टफोलियो डिटेल्स, पोर्टफोलियो डैश डिटेल .html, और उसमें जो है पोर्टफोलियो की सारी डिस्क्रिप्शन है, ये भी हम जो है ऐड करेंगे। तो ये न्यू पोर्टफोलियो हमारे पास आ रहा है और ये न्यू इमेजेस आ रहे हैं। बेसिकली इसने एक ही जो टेम्पलेट है उसमें एक ही पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है डिटेल्स के पेज पे, लेकिन हम मल्टीपल्स जो है ऐड करेंगे। अगर मैं आपको इसका पोर्टफोलियो डिटेल पेज दिखाता हूँ तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो डिटेल 1, ठीक है, जस्ट सिंगल 1, और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको जो है हम कंप्लीट अब बनाने लगे हैं कोडिंग के फॉर्म में भी। और जो है मैंने आपको कहा था कि हम इसकी पोर्टफोलियो की कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे, और हमें कस्टम पोस्ट टाइप ही बनानी पड़ेगी। तो आप आएंगे प्लगइन्स में, हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे, उसके बाद प्लगइन से जैसे ही हम कस्टम पोस्ट टाइप बना लेंगे प्लगइन को डिलीट कर देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे CPTUI
कस्टम पोस्ट टाइप यूज़र इंटरफेस के नाम से एक प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। CPTUI का प्लगइन एक्टिवेट हो गया। आप जो है हम इसमें से कस्टम पोस्ट टाइप ऐड कर लेते हैं। आप CPTUI के प्लगइन में आएंगे और ऐड या एडिट पोस्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पोस्ट टाइप का स्लग देंगे। मैं पोस्ट टाइप का स्लग पोर्टफोलियो ही दे देता हूँ क्योंकि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब स्लग बेसिकली क्या है, ये जो है पोर्टफोलियो ये एक स्लग है, तो मैंने ये यहाँ पे इसका स्लग दे दिया पोर्टफोलियो। उसे कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, पोर्टफोलियोज कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद आपने पॉपुलेट पे क्लिक कर देना है और ये माई को ओनली पोर्टफोलियो बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिलीट विद यूज़र फॉल्स रखना है आपने। डिलीट विद यूज़र का मतलब है कि अगर यूज़र डिलीट हो जाए, क्या पोर्टफोलियो भी जो यूज़र ने ऐड किए हैं वो डिलीट हो जाए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए। पब्लिकली क्यूरेबल जी बिल्कुल ठीक है, इसको भी आपने ट्रू रखना है। आपने इन सारे ऑप्शंस को ट्रू रखना है जो मैं ट्रू कर रहा हूँ। डिलीट विद यूज़र फॉल्स हैज़ आर्काइव, इसे आप ट्रू करेंगे। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च, नो, ये फॉल्स होना चाहिए, हमने एक्सक्लूड नहीं करना। हिरार्किकल, आपने ये भी ट्रू करना है। उसके बाद जो है आइकन, हम जो है आइकन चूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, चूज़ इमेज आइकन या चूज़ डैश आइकन्स। यहाँ से ये पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखें, अगर हमारे पास कोई आता है तो ये है पोर्टफोलियो, हम ये यूज़ कर लेते हैं। डैश आइकन्स पोर्टफोलियो, शो इन मेन्यू जी बिल्कुल ये भी ट्रू होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास टाइटल हमें चाहिए, देखें ये टाइटल है, ठीक है। उसके बाद अगर फीचर्ड इमेज, इसके ये बैकग्राउंड पे जो इमेज आ रही है ये फीचर्ड इमेज है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो हमें ये तीनों की तीन चीज़ें चाहिए, टाइटल, एडिटर एंड फीचर्ड इमेज, ठीक है। मैं इसको ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें ये पोर्टफोलियोज की एक पोस्ट टाइप क्रिएट हो गई है। अब जो है हम क्या करते हैं, ऐड या एडिट टेक्सोनोमिस। अब हम इसमें एक जो है कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, पोर्टफोलियो स्पेस आप अगर आप देंगे ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर क्रिएट हो जाएगा कैटेगरी, ठीक है। तो ये हम जो है कैटेगरी का स्लग बना रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे, पोर्टफोलियो कैटेगरीज। उसके बाद कॉपी एंड सिंपल पेस्ट। अब ये हमने किसकी कैटेगरी बनाई है, पोर्टफोलियो की। आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जो है क्लिक करेंगे और अगेन से पॉपुलेट कर देंगे, स्क्रॉल डाउन। उसके बाद हिरार्किकल, ये ट्रू रखना है हमने। शो इन मेन्यू ट्रू, क्यूरी वेरिएबल बिल्कुल ट्रू रखना है हमने। रीराइट हिरार्किकल, ये भी आप ट्रू रखेंगे। शो एडमिन कॉलम, ये भी ट्रू रखेंगे। उसके बाद शो इंटैक्ट क्लाउड, क्विक एडिट में भी जो है आपने इसको ट्रू रखना है। ऐड, अगेन से आप एक मरतबा जाएंगे ऐड एंड एडिट पोस्ट टाइप। एडिट पोस्ट टाइप पे आप क्लिक करेंगे, हमारी पोस्ट टाइप पोर्टफोलियो है। और अब हमने क्या करना है, इसमें एक कैटेगरी अटैच कर देनी है पोर्टफोलियोज की, ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। हमने फीचर्ड इमेज कवर कर ली है इसमें, पोस्ट टाइप में टाइटल, कैटेगरी भी कवर कर ली है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास है और एक गैलरी चाहिए। हमें जो है ये तीन चीज़ें चाहिए। गैलरी की फील्ड लेंगे और उसका हम क्या बना देंगे, स्लाइडर बना देंगे, ठीक हो गया। अब जो है हम अगेन से कस्टम फील्ड्स में जाएंगे और ऐड न्यू, यहाँ पे हम कहेंगे कि पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन। ऐड फील्ड पे आप क्लिक करें, हमें यहाँ पे चाहिए गैलरी, और गैलरी हमें किस चीज़ की चाहिए, पोर्टफोलियो की। फील्ड टाइप गैलरी, या आप इसे गैलरी ना कहें, आप इसे स्लाइडर कह लें, स्लाइडर इमेजेस, पोर्टफोलियो स्लाइडर इमेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, या आप कह लेंगे प्रोजेक्ट डिटेल। ये हम फील्ड टाइप लेंगे रिपीटर, क्योंकि मल्टीपल यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकता है। हम यहाँ पे कह लेंगे प्रोजेक्ट इन्फो टाइटल, ठीक है। ये फील्ड टाइप टेक्स्ट, आप जो है इसके भी 30% रखें। और प्रोजेक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन, इन्फो डिस्क्रिप्शन,
ठीक हो गया। और हमने उसकी 30 रखी थी तो इसकी 70 रखेंगे, 100 हो जाएगा। और हम इसको कोलैप्स कर देंगे। प्रोजेक्ट इन्फो टाइटल, ऐड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। अब हमने ये शो कहाँ करवाना है, पोस्ट टाइप पोर्टफोलियो पे। ठीक है, हमने ये पोस्ट टाइप बनाई है ना, कस्टम पोस्ट टाइप। अब इसको क्या कर देंगे हम, पब्लिश। अब हमने ये कस्टम फील्ड्स जो हैं ऐड कर लिए हैं पोर्टफोलियोज में। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ऑल पोर्टफोलियोज, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का टाइटल है, पोर्टफोलियो का डिस्क्रिप्शन है, ये स्लाइडर इमेजेस आ गई और ये प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद फीचर्ड इमेज आ गई। यहाँ पे कैटेगरी कोई नहीं है, हम पोर्टफोलियो की कैटेगरीज बना लेते हैं। कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक वेब की है, और एक कार्ड, और एक ऐप, एक हम डिज़ाइन। ये कैटेगरी भी जो है हम ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है 4 कैटेगरीज हमने ऐड कर ली हैं। जो है हम पोर्टफोलियोज ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू। सबसे पहले जो है पोर्टफोलियो का टाइटल, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ऐप 1। मैं एक पोर्टफोलियो ऐड करके आपको दिखाऊंगा, बाकी मैं जो है क्विकली ऐड कर लूँगा। ये जो है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई है हमारे पास। उसके बाद स्लाइडर इमेजेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3 इमेजेस जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल। और इसकी फीचर्ड इमेज हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम सेट फीचर्ड इमेज। ये जो है थोड़ा टेक्निकल पार्ट है पोर्टफोलियो ऐड करने का। उसके बाद आप ऐप पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हम ऐड कर लेते हैं। कैटेगरी जो है वेब डिज़ाइन है। उसके बाद क्लाइंट, एसयू कंपनी, प्रोजेक्ट डेट, प्रोजेक्ट यूआरएल, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने ऐड कर ली हैं। और अब इसको कर देते हैं पब्लिश। मैं इन्हीं पोर्टफोलियोज़ को जो है डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि मुझे अगेन से ऐड ना करने पड़े। अब देखें, हमने कहा था कि इसका आर्काइव पेज होगा, तो ये हमारे पास सिंगल पेज है। अब अगर हम इसको देखें तो ये सिंगल पेज किस तरह से आएगा, तो टॉप पे ये आ रहा है, ये हमारा सिंगल पेज आ रहा है, टॉप फीचर्ड इमेज है। और उसके बाद उससे टॉप पे जो इसका टाइटल है, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें ऑल पोर्टफोलियोज, व्यू पोर्टफोलियोज पे क्लिक करते हैं, ये इसका आर्काइव पेज आ गया। आर्काइव पेज पे देख लें आप, सारे के सारे जो है पोर्टफोलियोज हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने इसको शो करवाना है पोर्टफोलियो के टैब में, सर्विसेज, सॉरी जो है सर्विसेज, इसके बाद पोर्टफोलियो, कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम जो है कोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है पोर्टफोलियो का सेक्शन आएगा, index.html में जाते हैं। अब जो है हमने क्या करना है, पोर्टफोलियो वाला सेक्शन कंप्लीट कॉपी करना है और पेस्ट कर लेना है। तो हमें सिर्फ जो है 3 पोर्टफोलियो शो करवाने हैं। यहाँ पे हम वाइल की लूप यूज़ कर रहे होंगे जैसे कि हम पहले कर रहे होते हैं, तो बाकी के एक्स्ट्रा कॉलम्स जो है हम डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ एक ही यहाँ पे जो है कॉलम चाहिए, ऑटोमेटिकली जो है बाकी कॉलम्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है, फिल्टर है। और फिल्टर ये कैसे कर रहा है, इस फिल्टर क्लास के ज़रिए, फिल्टर डैश ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऐप, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये क्या है, ये ऐप है। इस यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैटेगरी ही यूज़ करेंगे। ओके, अब जो है हम इसकी जो है लूप राइट करना स्टार्ट करते हैं।
वर्डप्रेस में मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी विजिट करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम काम क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिखें वर्डप्रेस WP कस्टम क्यूरी, तो आप पहले वाले जो है टैब पे चले जाएंगे, पहले वाले लिंक पे। ये वर्डप्रेस की इटसेल्फ डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन को आप हमेशा फॉलो करें। अब यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएगा कि आप लूप की क्यूरी जो है कैसे बना सकते हैं। उसने वो सिंपल बताया हुआ है कि आप जो है द क्यूरी लिखेंगे और न्यू WP क्यूरी, एक जो है आप कंस्ट्रक्टर बना लेंगे क्यूरी का। उसके बाद आर्गूमेंट्स, अब आर्गूमेंट्स क्या हैं? आर्गूमेंट्स में हम बताएंगे कि हमें कौन सी पोस्ट टाइप की लूप शो करवानी है, कौन सी पोस्ट टाइप का डाटा शो करवाना है। उसके बाद ये लूप स्टार्ट हो रही है, ये चेक कर रहा है इफ़ द क्यूरी हैव पोस्ट, अगर इसके पास को पोस्ट हैं इन आर्गूमेंट्स में इस क्यूरी के अंदर, तो वो क्या करे, वाइल लूप को रन कर दे, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करे, एल्स नो पोस्ट फाउंड। सिंपल एक पोस्ट है, एक जो है क्यूरी है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे आपको इसकी डिटेल मिलती जाएगी मज़ीद। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अपनी लूप लिखना स्टार्ट करते हैं। अब लूप हमने कहाँ से लिखनी है? सबसे पहले तो हमारे पास ये फ़िल्टर है ना। अब फ़िल्टर से पहले हम क्या करते हैं कि हम शो करवा देते हैं हमारे पास कितने पोर्टफोलियोज हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब लूप जैसे हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि PHP के टैग के अंदर लिखेंगे PHP ओपन एंड क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे हमने लिखना है सबसे पहले आर्गूमेंट्स। अब आर्गूमेंट्स में हमारे पास जो होता है आर्गूमेंट वो एरे में होती हैं, ठीक है। अब एरे में जो आर्गूमेंट्स होंगी इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि हमें पोस्ट टाइप कौन सी चाहिए। पोस्ट टाइप हमने सबसे पहले डिफाइन करनी है। पोस्ट टाइप हमें चाहिए जी पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो की जो हमने पोस्ट टाइप बनाई है क्योंकि उसी से हमें डाटा चाहिए। और उसके बाद पोस्ट स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। पोस्ट स्टेटस का मतलब है हमें सिर्फ कौन आपकी पोस्ट आपने ड्राफ्ट वाली दिखानी है या आपने ट्रैश्ड दिखानी है या पब्लिश्ड दिखानी है। तो हमने कौन सी दिखानी है? पब्लिश। पोस्ट हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? पब्लिश, जो हमने शो करवानी है। और उसके बाद आप एक और आर्गूमेंट यूज़ कर लें पोस्ट पर पेज, कि आपने एक पेज पे कितनी पोस्ट दिखानी है इस करंट पेज पे, ठीक है। हमने कितनी शो करवानी है? यहाँ पे हमने 6 शो करवानी है। 6 कार्ड है ना हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें कितने कार्ड्स ये शो करवा रहा है, 3 करवा रहा है, लेकिन हम 6 करवा देते हैं। अगर आपने 3 करवाने हैं तो आप 3 भी करवा सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें ऑर्डर क्या चाहिए? ऑर्डर हमें चाहिए जी इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप पे डिपेंड करता है। मैं असेंडिंग यूज़ करूँगा। अब ये आर्गूमेंट तो हमने सारी की सारी बना ली। अब अगर आप इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी की आप पोस्ट टाइप्स जो हैं शो करवाना चाहते हैं तो आप इसी के अंदर जो है एक टेक्स्ट क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, उसकी तरफ हम जो है बाद में जाएंगे। वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की एक और सीरीज़ पे मैं काम कर रियल स्टेट की थीम डेवलप कर रहे हैं। आप जो है वो देखेंगे तो वहाँ पे हम कस्टम जो है टेक्स्ट क्यूरीज एंड कस्टम पोस्ट टाइप्स बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे लूप का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, न्यू WP क्यूरी, ठीक है। WP क्यूरी किस चीज़ की है हमारे पास? आर्गुमेंट्स की, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है। कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद हम जो है इसको वाइल लूप में लेके जाएंगे। अगर हमारे पास इसमें पोस्ट हैं तो वो पोस्ट दिखा दे, ठीक है। वाइल की लूप हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम टेस्ट करते हैं कि चेक करते हैं कि लूप हैव पोस्ट। अगर लूप में पोस्ट हैं तो वो क्या करे, कंडीशन ट्रू है तो लूप को जो है रन करे और द पोस्ट हमें पोस्ट सारी की सारी रिट्राइव करके दिखा दे इन आर्गुमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। अब ये हमारी वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसको जो है हम एंड कर लेते हैं। आपने अगर वाइल लूप स्टार्ट की है तो उसे एंड करना भी जो है वो लाजमी है। आप यहाँ पे लिखेंगे एंड वाइल, ठीक हो गया। PHP का क्लोजिंग टैग हमारे पास ऑलरेडी है पड़ा। अब ये लूप जो स्टार्ट हुई है, अब इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लूप के अंदर। पोस्ट जिस पोस्ट टाइप की हम लूप यूज़ कर रहे हैं
अगर मैं पोस्ट टाइप आपको दिखाऊं तो हमारे पास इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, टाइटल है और उसके बाद फीचर्ड इमेज है, डिस्क्रिप्शन है। तो वर्डप्रेस के बेसिकली हुक्स हैं। अगर आप यहाँ पे इन्होंने लूप दिखाई होगी रन करके, तो यहाँ पे देखें वो क्या कर रहा है, गेट द टाइटल, टाइटल को गेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगेन से वो गेट द टाइटल, क्यूरी टू, लूप टू में जो है गेट करके दिखा रहा है टाइटल को। तो हम सिंपल जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन द टाइटल, सॉरी द टाइटल। अब ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी पोस्ट का जिसका स्टेटस पब्लिश है, जितनी भी पोस्टें पोर्टफोलियोज हमने ऐड किए हुए हैं उसका टाइटल हमें प्रिंट करके दिखा देगा, और ये इस कॉलम के अंदर करके दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एंड वाइल को यहाँ से कट करते हैं, और जो है हम ये हमारा कॉलम की डिफ एंड हो रही है और इसके नीचे PHP का टैग हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब जो है हम इसका होम पेज विजिट करते हैं और पोर्टफोलियो के सेक्शन पे जाते हैं। देखें, ऐप 1 वेब डिज़ाइन, और यहाँ पे हमारे पास जो है गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ क्या आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके बाद। अभी क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आ रहा है हम वो देख लेते हैं। टाइटल, और ये हमारे पास जो है क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने टाइटल इसका प्रिंट करवा दिया, लेकिन टाइटल हमने कहाँ पे प्रिंट करवाना है, टाइटल हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे PHP द टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी, कैटेगरी। अब कैटेगरी को हम प्रिंट करवाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम जो है कैटेगरीज को पहले फैच करेंगे, इसकी जो है पोस्ट, इसी पोस्ट टाइप से, इसकी जो हम यूज़ कर रहे हैं पोर्टफोलियो की पोस्ट टाइप। अब पोर्टफोलियो की पोस्ट टाइप्स यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं कि कैटेगरीज। और यहाँ पे हम कैटेगरीज को गेट कर लेते हैं, गेट द टर्म्स। गेट द टर्म्स बिल्ट इन फंक्शन है वर्डप्रेस का। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताना है कि पोस्ट, हमारी पोस्ट कौन सी है और पोस्ट की ID क्या है, ठीक है। ये स्पेसिफिक होती है। और हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, पोर्टफोलियो कैटेगरी, ठीक है। अभी पोर्टफोलियो कैटेगरीज हमें कहाँ से पता चलेगा, हमने अभी टेक्स्टनोमी एक ऐड की थी, वहीं से पता चलेगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप पोर्टफोलियो कैटेगरीज पे आप क्लिक करेंगे और ये टेक्स्टनोमी आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, पोर्टफोलियोज कैटेगरी, आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, गेट द टर्म्स, ये एरे में जो है टर्म्स ले रहा है और सारी की सारी इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है। अब यहाँ पे हम जो है लूप लगाएंगे फॉर ईच की, अगेन से फॉर ईच की हमने लूप लगाई, और हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया हुआ है कैटेगरीज का, इसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे, कैटेगरीज एज कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे हम इको करवा देते हैं कैटेगरी का नेम। तो कैटेगरीज जो है हम कंप्लीट एक मरतबा से डिस्प्ले करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। इसको कनकैटिनेट करवा लेते हैं और BR का टैग यूज़ कर लेते हैं, द टाइटल, और टाइटल के नीचे हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैटेगरीज। अब जो है ये हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ जो है हम फीचर्ड इमेज भी ऐड कर लेते हैं, ताकि हमें इमेज भी बैकग्राउंड पे नज़र आए। अब बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन से PHP का टैग ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे हम जो है इमेज कैसे गेट करेंगे, इसका जो है वर्डप्रेस का बड़ा सिंपल सा एक फंक्शन है फीचर्ड इमेज गेट करने के लिए। मैं यहाँ पे फीचर्ड इमेज, सॉरी पोर्टफोलियो इमेज नहीं, यहाँ पे सिंपल हम एक इमेज का वेरिएबल लेते हैं, और हम यहाँ पे इमेज URL इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, गेट थंबनेल, ठीक है, गेट पोस्ट थंबनेल, या आप कह लें कि गेस्ट WP गेट अटैचमेंट, एक ही बात है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, गेट थंबनेल URL, हमें यहाँ पे URL चाहिए, ठीक है। सॉरी, गेट थंबनेल
URL, ये हमारे पास फंक्शन है। अब यहाँ से सबसे पहले पूछ रहा है कि आईडी क्या हो, किस पोस्ट की हो, तो हम सिंपल पोस्ट डैश आईडी जो है हम यहाँ पे पोस्ट की डिफ़ाइन करेंगे। और साइज़ अगर आपने डिफ़ाइन करने हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपने नहीं करने तो आप ना करें। तो हम यहाँ पे थंबनेल का जो है साइज़ भी डिफ़ाइन कर देते हैं। ये पहले वाला आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास क्या आ गया, इमेज का URL आ गया। अब मैं सिंपली इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, और ये जो इमेज का सोर्स है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, लेकिन PHP के टैग में, और इसको साथ इको भी करवा दूँगा। ठीक है, इसको प्रिंट भी करवा दूँगा। अब जो है अगर हम इसे देखें थंबनेल, इसकी स्पेलिंग जो है गलत थी। अब अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो देयर शुड बी एन इमेजेस। देखिए इमेज भी आ रही है, इसमें एक कैटेगरी आ रही है। अगर इसमें देखूँ तो ऐप, डिज़ाइन एंड वेब, इसमें 3 कैटेगरीज आ रही हैं। अब देखें ये एक न्यू लाइन पे आ रहा है। न्यू लाइन पे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं BR का टैग यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे BR का टैग यूज़ नहीं करूँ, मैं सिर्फ सिंपल कोमा यूज़ करूँ, तो ये कोमा के ज़रिए जो है कैटेगरीज को सेपरेट कर देगा, न्यू लाइन पे नहीं लेके आएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 1 2, अगर यहाँ पे देखें तो एक और जो है कोमा ऐड हो गया है, तो हम यहाँ पे सिंपली BR का टैग ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि BR का टैग यूज़ क्यों किया और हमने यहाँ पे कोमा क्यों यूज़ किया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मुझे ये फीचर्ड इमेज शो होनी चाहिए। ठीक है, और इसका टाइटल भी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे सिंगल पेज पे जाना चाहिए, ऐसे ही हो ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये जो है प्लस का आइकन, तो मेरे पास क्या शो होना चाहिए, फीचर्ड इमेज। और फीचर्ड इमेज हमारे पास कहाँ पे है, इस URL में जो है फीचर्ड इमेज का URL हमने रखा हुआ है इस वेरिएबल में। इसको पोस्ट करेंगे, और उसके बाद टाइटल आ रहा है ऐप1, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, टाइटल कॉपी, और इस टाइटल में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगेन से हम विजिट करते हैं वेबसाइट को, पोर्टफोलियो। अब मैं अगर प्लस के आइकन पे क्लिक करूँ, मुझे ऐप1 आ गया। अगर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो ये देखें ये ऐप2। अगर मैं अगेन से नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये तीसरी में जा गई है, एंड ये वेब डिज़ाइन आ गया। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब हमने किस चीज़ पे काम करना है, हमने सिंगल पे काम करना है। अगर इस पर क्लिक करें तो ये किस पे जाए, सिंगल पेज पे जाए। यहाँ पे तो ये ठीक से ओपन नहीं हो रहा, हम इसको जो है एक न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमने लॉगिन ना किया हुआ हो। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि न्यू टैब या न्यू विंडो। यहाँ पे भी लॉग्ड इन है, वैसे हम लॉग आउट कर लेते हैं, हमें अभी ज़रूरत नहीं है लॉग इन रहने की। पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक न्यू पेज ही ओपन कर रहा है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो हमें हेडर शो करवा रहा है। अब ये इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, पोर्टफोलियो डैश डिटेल्स डॉट HTML, मतलब इस फाइल पे जाता है जो कि यहाँ पे वर्डप्रेस में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PHP का टैग लेंगे, कम ऑन, PHP का टैग लेंगे, और यहाँ पे हम एक बिल्ट इन PHP का फंक्शन यूज़ करेंगे, द परमालिंक। अब ये द परमालिंक क्या कर रहा है, बेसिकली URL को प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं इसको अगेन से विज़िट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे URL आ रहा होगा। अब मैं इस पे हावर कर रहा हूँ, अगर आप देखें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मुझे ऐप-1 का URL मिल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऐप-2, लेट्स से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है ओपन कर रहा है एक न्यू पेज आई फ्रेम में। जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये मेरे पास फीचर्ड इमेज आ रही है और ये टाइटल आ रहा है, और ये सेम इसी तरह से आ रहा है जैसे कि हमारे पास सिंगल पेज पे आ रहा था, मैंने दिखाया था। अब ये सिंगल पेज पे हम जो है सेटिंग कर लेते हैं, ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी हमारे पास ये कैटेगरीज रहती हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं आता, नथिंग। ठीक है, एप्स, वेब, ऑल, कार्ड, इन पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो है ये फ़िल्टर होने चाहिए। अब इनको हमने फ़िल्टर कैसे करना है, सिंपली हम कैटेगरीज यूज़ करेंगे। अब कैटेगरीज यूज़ कैसे करेंगे हम यहाँ पे, अब कैटेगरीज हमें यूज़ करनी कहाँ पे पड़ेंगी, ये देखें फ़िल्टर ऐप। तो फ़िल्टर ऐप हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे। तो अगेन से मैं इसको करूँगा कॉपी कैटेगरीज को, और फ़िल्टर ऐप, इसको एक मरतबा से फिर से यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। अब इसकी जितनी भी कैटेगरीज होंगी मल्टीपल, वो कैटेगरीज यहाँ पे आएंगी और इसकी ये क्लास बन जाएगी फ़िल्टर ऐप की। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ जी फ़िल्टर।
और मैं इसको साइन कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक हो गया। अभी कैटेगरी नेम इसको इको करने की बजाय मैं यहाँ पे इसको ले लूँगा एज एन फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर, और ये मुझे अब बी आर का टैग भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कैटेगरी नेम को मैं इस फिल्टर के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, और मैं इस फिल्टर के वेरिएबल को यहाँ पे मैं इको करवा सकता हूँ, इको फिल्टर। ठीक हो गया। इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, और हमने अब यहाँ पे जो ये लेके आने हैं, तो ये कैसे लेके आएंगे? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम अगेन से इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है हम पेस्ट कर देंगे इसे। ऑल वाला जो है हमें चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें बी आर अगेन से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फॉर ईच की लूप हम पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखें टाइटल भी चाहिए, और हमें जो है इसका इसकी क्लास भी चाहिए। दो चीज़ें चाहिए। तो मैं इस एक एल आई के टैग को करूँगा यहाँ से कट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से PHP के टैग को ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और मैं इसे करूँगा यहाँ से कंट्रोल X, सॉरी कंट्रोल X, और इस पे मैं PHP का टैग यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। इसको अगेन से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे ऐप की जगह पे पेस्ट। अब जितनी भी कैटेगरीज हमने ऐड की होंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गई होंगी स्पेसिफिक इस टेक्स्टनॉमी से, पोर्टफोलियोज की टेक्स्टनॉमी से। सो इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, तो देखते हैं कि एरर क्या है। फॉर ईच आर्गुमेंट मस्ट टाइप, ओके ठीक है। अब एरर ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पोस्ट आईडी डिफाइन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी पोस्ट आईडी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली एरर ही आएगा। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अगेन से जो है टर्म्स की आर्गूमेंट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि टर्म्स, और इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि गेट टर्म्स, और यहाँ पे ये एरे होता है हमारे पास टर्म्स का। ठीक है, एरे। अब इसके अंदर हमें डिफाइन करना है कि हमें आर्गुमेंट्स जो हैं किस चीज़ की चाहिए, सॉरी कैटेगरीज हमने कौन सी चाहिए, कौन सी जो है ना हमें टर्म फैच करवानी है। तो यहाँ पे हम लिखते होते हैं टैक्सोनॉमी, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते होते हैं कि हमें कौन सी टैक्सोनॉमी डिफाइन करनी है, कौन सी टैक्सोनॉमी की हमें टर्म्स चाहिए। तो हमें टैक्सोनॉमी पोर्टफोलियो कैटेगरीज की चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइड एम्प्टी, भी जो एम्प्टी हमारे पास टर्म्स हैं उनको हाइड कर दे। इसको करेंगे हम ट्रू, ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ये एरे हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन टर्म्स को चेक करना है। इन टर्म्स को चेक करना है, अगर ये हमारे पास एम्प्टी हैं, ठीक है, तो शो ना करवाए, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो शो करवा दे। ये ऑलरेडी हम यहाँ पे बेसिकली टेस्ट कर भी चुके हैं। तो अब जो है हम इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं कि ये टर्म्स एम्प्टी हैं या एम्प्टी नहीं हैं। इसको टेस्ट आउट करने के लिए हम सिंपल इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारे पास टर्म्स जो है वो एम्प्टी नहीं है, और सॉरी नॉट के, और हम एंड ऑपरेशन यूज़ करेंगे। एंड जो हमारे पास टर्म्स जो हैं वो एरे है, इज़ एरे, क्योंकि एरे में होनी चाहिए ना मल्टीपल्स, तो इज़ एरे। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास ट्रू हैं तो क्या करे, इस फॉर ईच लूप को रन करे, अदरवाइज जो है इस फॉर ईच लूप को रन ना करे। ठीक हो गया। तो ये काम जो है हमने इसमें करना था। जो हम इसको विजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट। पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी सारी की सारी आ गई हैं। ठीक है, देखिए मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो कोई नहीं आती, ऐप पे क्लिक करता हूँ तो ऐप वाली आ गई, डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो कोई नहीं है, वेब पे क्लिक करता हूँ तो वेब पे हमारे पास कैटेगरी आ रही है। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने डिज़ाइन में भी एक ऐड की थी और कार्ड में भी ऐड की थी, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही वो हम देख लेते हैं। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं। इनमें जो वो हमारे पास क्लास आ रही होगी वो मल्टीपल्स की आ रही होगी। इसे हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं, और इसमें जो है हमने देखना है जी इसकी क्लास सेक्शन, पोर्टफोलियो रैप, इमेज,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वेब, ठीक है। अगेन से नेक्स्ट देखते हैं। वेब एंड वेब, ठीक है। वेब में हमारे पास दो ये आनी चाहिए, तो डिज़ाइन हमारे पास कोई नहीं आ रही, तो इस वजह से डिज़ाइन की शो नहीं हो रही। लेकिन डिज़ाइन की भी तो शो होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने डिज़ाइन की कैटेगरीज भी ऐड की हुई हैं। यहाँ पे अगर हम पोर्टफोलियो कैटेगरीज पे जाते हैं, चेक करते हैं, देखें डिज़ाइन में भी एक है, कार्ड में भी एक है और ऐप में भी एक है। तो वो क्या कर रहा है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी को जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है, मल्टीपल्स को नहीं करवा रहा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ेशन हुई है। लेकिन आप सिंपल इसमें एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये टर्म नेम है, आप इसके साथ जो है यूज़ कर सकते हैं लाइक BR का टैग या सेपरेट विद कोमा, जैसे हमने पहले यूज़ किया था उसी तरह से। तो ये आपका ठीक काम करेगा। इसके बाद हमने काम करना है हमारे सिंगल पेज पे। सिंगल पेज पे कैसे काम करना है, जैसे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करें तो ये हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाए, जैसे इसमें हुआ है। अब नया पेज कैसे ये नया पेज मैं इसको कह रहा हूँ, सिंगल पेज कह रहा हूँ, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये पोर्टफोलियो डिटेल्स यहाँ पे देखिए है, ये आई फ्रेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सोर्स भी बता रही है एवरीथिंग। तो ये उसी पेज में है बेसिकली, एक ही पेज के अंदर ये एक नया आई फ्रेम में जो है पेज ओपन हो गया है। तो यही सेम हमने यहाँ पे करना है काम, और इस काम को सही अंजाम देने के लिए हमें जो है एक न्यू विंडो की ज़रूरत है, या हम इसको जो है लॉग आउट कर देते हैं। गुरशाहिद एंड पोर्टफोलियो, यहाँ पे जब हम क्लिक करें, इसी ऐप का हमें डाटा शो करवाए। जब मैंने उस पर क्लिक किया, ये मुझे उसी ऐप का डाटा शो करवाएगा, लेकिन यहाँ पे हेडर भी शो करवा रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी और कहाँ से हमें ठीक करना है, तो ये होता है हमारे पास सिंगल .php, ठीक है। अब यहाँ से हेडर आ रहा है, हम यहाँ पे स्टाइल जो है इसमें ऐड कर देते हैं, लेट्स से स्टाइल, और हम कहते हैं कि हमें हेडर शो नहीं करवाना, हेडर को हाइड कर देते हैं। आईडी हेडर, आईडी हेडर हम इसको कह देते हैं कि डिस्प्ले नन। हम बेसिकली हेडर को यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिमूव करें, जितनी भी हमारे पास स्क्रिप्ट्स होंगी जो कि हेडर में लोड हो रही हैं स्टाइल्स की, तो एक भी लोड नहीं होगी, जिसका मतलब है हमारा पोर्टफोलियो जो है नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखें वो गायब हो गया हेडर, और ये हमारा कंप्लीट डाटा आ गया। अब जो है हमने इसको ठीक करना है, फॉर्मेट में लेके आना है। अब यहाँ पे देखेंगे वाइल की लूप यूज़ कर रहा है, ठीक है, हमें भी इसी तरह से चाहिए। अगेन से हम इसमें आ जाते हैं, पोर्टफोलियो डिटेल्स, इसकी आईडी मेन है, तो हम इसकी आईडी भी क्या यूज़ कर लेते हैं जी, मेन। कंटेंट पेज से हमारा काम ख़त्म हो गया, हम सिंगल पेज पे हैं इस वक्त, ठीक है। आईडी मेन, क्लास साइट मेन, ये भी ठीक ही है। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर रखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाइल द पोस्ट आ रहा है, गेट टेम्पलेट पार्ट, टेम्पलेट पार्ट्स में से कंटेंट, ठीक है। अब वो यहाँ से कंटेंट ले रहा है टेम्पलेट पार्ट्स में से, content.php, ठीक है। अब यहाँ पे सारा का सारा डाटा बेसिकली वो शो करवा रहा है। हम जो है टेम्पलेट पार्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसी जो है पेज पे सारा का सारा डाटा शो करवाएंगे। यहाँ पे वो चेक कर रहा है, कमेंट्स हैं तो ठीक है, उसे शो करवा दे कमेंट्स को। यहाँ से हम सिंपली जो है द टाइटल यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हमें द टाइटल शो करवाए। अब यहाँ पे क्या चीज़ शो होनी चाहिए, ओनली टाइटल। पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, पोर्टफोलियो, और इसका टाइटल है ऐप 2, तो ये ऐप 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो डिटेल्स जो है इसको कंप्लीट करते हैं कॉपी, मेन एंड क्रेडिट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्रेडिट्स हम नहीं लेते, हम सिर्फ जो है मेन के अंदर जो है हमारे पास पोर्टफोलियो की डिटेल्स उसको कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट हम काम नहीं कर रहे, सिंगल .php पे काम कर रहे हैं। हम इसको करते हैं जी यहाँ से PHP का टैग क्लोज, और यहाँ पे अगेन से PHP का टैग ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसके इन टैग्स के दरमियान जो है हम अपने HTML का कोड पेस्ट करते हैं, और अब विज़िट करते हैं हम इसे। तो आप देखेंगे सारा का सारा जो है डाटा आ रहा होगा। एप्स, तो
तो ये जो है डाटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस शो नहीं हो रही क्योंकि वो इमेजेस लोड नहीं कर पा रहा ना। यहाँ पे देखें ये इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब सबसे पहले जो ये हमारे पास पोर्टफोलियो का टाइटल आ रहा है, तो टाइटल हम कैसे शो करवाएंगे? द टाइटल, सिंपल। इसको यहाँ से हम जो है कट कर लेते हैं और यहाँ पे PHP का टैग ऐड यूज़ करेंगे, PHP और द टाइटल। ओके हो गया। उसके बाद ये हमारे पास इमेजेस हैं। अब इमेजेस हमारे पास कहाँ से आएंगी? सिंपल सी बात है, हमने जो फील्ड्स ऐड की थी कस्टम पोस्ट कस्टम फील्ड्स में, अब वहाँ पे जाएंगे और पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमने स्लाइडर इमेजेस यूज़ की थी, हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस की जो है लूप है, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको आर्गूमेंट भी दे सकते हैं कि ये कहाँ से फैच करे, बेसिकली पोस्ट आईडी, पोस्ट डैश आईडी भी इस स्पेसिफिक जो है पोस्ट की हमें दिखाए, किसी और की ना दिखाए, क्योंकि ये मल्टीपल इमेजेस भी तो फैच करके हमें दिखा सकता है ना, जो कि हमें नहीं देखनी। अब हम इसको करते हैं यहाँ से कंट्रोल X और इस फॉर ईच लूप के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट और इसे हम यहाँ से करते हैं जी कॉपी और सोर्स में कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। और ये हमें अब नहीं चाहिए और इसका कैप्शन भी हमें शो नहीं करवाना और ये नीचे वाली जो है हम सारे के सारे रिमूव कर देते हैं। अब मैं जो है ये आपको इमेजेस दिखाता हूँ फ्रंट एंड पे। पोर्टफोलियो, ओके, सिंगल पेज, ये हमारे पास इमेजेस आ रही हैं सारी की सारी, ठीक है। जो 3 इमेजेस हमने ऐड की थी इसमें आ गई हैं, सेम इमेजेस होंगे आप, ठीक है। ये फर्स्ट वन, अगर आप सेकंड पे क्लिक करें आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी इसी पोर्टफोलियो की। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इट इज़ वर्किंग फाइन एज इट शुड। और अब हमें नेक्स्ट चाहिए जी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पे ऐड करनी है जी? यहाँ पे UL के टैग के अंदर हम इसको करते हैं पेस्ट और इस एक को यहाँ से करते हैं कट और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले है प्रोजेक्ट इन्फो टाइटल, ये हमारे पास जी स्ट्रॉन्ग के टैग में आएगा और उसके बाद हमारे पास है जी प्रोजेक्ट इन्फो डिस्क्रिप्शन और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रिमूव। अब ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपल PHP का एक जो है बिल्ट इन वर्डप्रेस का फंक्शन है द कंटेंट के नाम से, वो क्या करवा रहा होगा? द कंटेंट को प्रिंट करवा रहा होगा। उसके बाद जो है हमारा आई गेस के ये कंप्लीट हो गया सिंगल पेज भी। और अब जो है हम इसको विज़िट कर लेते हैं इसे लॉग आउट करके, ताकि हमें इसका व्यू जो है वो ठीक से मिले। पोर्टफोलियो सिंगल पेज, तो देखें काम कर रहा है। प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन में इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वेबसाइट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ये अभी जो ऐड किया था एग्जांपल। एक जगह पे हमने abc.com भी यूज़ किया था, लेकिन ये abc.com आ रहा है, इसकी इमेजेस सेपरेट आ रही हैं। सो इट्स मीन एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज इट शुड। ओके, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट इमेजेस हैं। अब जो है हम काम कर लेते हैं इसके कॉन्टैक्ट के पेज पे। अब कॉन्टैक्ट के पेज पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं हम ये देख लेते हैं कि इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास एक आइकन है, टाइटल है और उसके बाद जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन कह लें आप या डिटेल कह लें, सोशल मीडिया आइकन्स, ईमेल एंड क्लिक मी और सिंपल जो है हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि कस्टम फॉर्म जो है हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में ही बना सकते हैं। अब जो है CPTUI का प्लगइन है, हम इसमें उस प्लगइन को भी रिमूव कर देते हैं। हम आएंगे जी टूल्स, यहाँ पे आ रहा होगा गेट कोड ऑल पोस्ट टाइप UI, ठीक है। और हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी ऑल कस्टम पोस्ट टाइप UI पोस्ट टाइप्स, ठीक है। आप वो बता भी रहा है कि आपने इसको कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना है? functions.php में। अब मैं यहाँ पे आऊँगा functions.php की फ़ाइल में और मैं बॉटम पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये क्या है मेरे पास? पोर्टफोलियो पोस्ट टाइप CPTUI प्लगइन से। ठीक हो गया। उसके बाद
तो जो है हम देख लेते हैं, इसने हमें सिर्फ रजिस्टर माई कस्टम पोस्ट टाइप दी है, या कस्टम टेक्सोनॉमी भी दी है। इसने सिर्फ हमें यहाँ पे पोस्ट टाइप दी है। अब टेक्सोनॉमी हमें यहाँ से मिलेगी, कैटेगरी, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब हमें जो है इस प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, इस प्लगइन को हम डिलीट कर देते हैं। डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन पोर्टफोलियो हमारे पास अभी भी आ रहा है और हम इसको डिलीट भी कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और प्लगइन यूज़ करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल। एक्टिवेट। हम जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेते हैं इसमें ऐड करने के लिए फ्रंट एंड पे, सेम इसी तरह का, ठीक हो गया। हम जो है इसको कहते हैं कि कॉन्टैक्ट, और इसको कंप्लीट रिमूव कर देते हैं। हमें यहाँ से कंप्लीट फॉर्म का डाटा चाहिए, टेक्स्ट सेंटर, सेंड मैसेज, ईच एंड एवरीथिंग, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इनपुट टाइप ईमेल है, ये सारा का सारा डाटा हमें यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले जो है इनपुट टाइप नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सॉरी, रिक्वायर्ड है ये, हम इसको कहते हैं कि नेम। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको एज ए प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे, यूर नेम, इसको कहेंगे यूज़ दिस टेक्स्ट एज अ नेम, आईडी नेम आ जाएगा। क्लास हमारे पास फॉर्म कंट्रोल, ठीक हो गया है। इंसर्ट टैग, तो ये ऐड हो गया है हमारे पास, देखें क्लास भी आ गई है, नेम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, और ये रिक्वायर्ड भी हमने ये ऐड कर लिया। अब इसे रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद जो है हमने क्या लेना है, ईमेल, आईडी ईमेल है और नेम भी ईमेल है, प्लेस होल्डर यूर ईमेल, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ईमेल, ठीक है, ईमेल चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे यूर ईमेल एज एन प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड फील्ड है, आईडी हमारे पास ईमेल है, क्लास फॉर्म कंट्रोल, कॉपी दिस, ठीक है, ये हमारे पास जो है ईमेल वाली फील्ड आ गई। अब इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है सब्जेक्ट है, तो हम अगेन से इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे लेंगे कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट नेम, आईडी एट्रीब्यूट सब्जेक्ट और क्लास, ओके, सब्जेक्ट की फील्ड आ गई, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एरिया है मैसेज के लिए, टेक्स्ट एरिया हम इसको कहेंगे कि रिक्वायर्ड, हम इसे क्या लेते हैं कि मैसेज, नेम इसका जो है मैसेज है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या लेते हैं कि मैसेज, प्लेस होल्डर मैसेज, अगेन से फॉर्म कंट्रोल, इंसर्ट, तो नेम मैसेज, प्लेस होल्डर मैसेज, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। हम इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ये हमें लोडिंग एरर एंड सेंड मैसेज, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, और इसको भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए सेंड मैसेज वाला बटन, टाइप बटन है, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, हम इसको कंप्लीट रिमूव कर देते हैं। इसके दरमियान जो हमें क्या चाहिए, सबमिट का बटन, सबमिट, लेबल कोई नहीं चाहिए, लेबल आप कह लेंगे कि हमें सेंड मैसेज चाहिए, आईडी आप कह लेंगे सबमिट, और क्लास उसने कोई नहीं दी हुई थी तो हम भी फ़िलहाल कोई क्लास यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव, ओके। हम इसका जो है शॉर्टकट कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की थी, उसके वजह से ये एरर आ रहा है। अब जो है हमने इसको करना है यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, लेट्स सी, कॉपी एंड पेस्ट हमने ऑलरेडी से कर लिया है। अब जो है हमने यहाँ पे फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। अब फॉर्म हमने यहाँ पे बॉटम पे यूज़ करना है, यहाँ पे PHP का हम टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इको टू शॉर्ट कोड, और स्ट्रिंग्स के अंदर हम शॉर्ट कोड यहाँ प्रिंट करवा देंगे। और जो है अब हम देखते हैं अपने कॉन्टैक्ट के पेज को। इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें जो है क्लास डिफ़ाइन करवानी पड़ेगी। क्लास डिफ़ाइन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल, हमें चाहिए जी फॉर्म, ओके। यहाँ से हमारे पास फॉर्म जो है
क्लास ये आ रही है इस फॉर्म की, हम इसको करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को कॉपी, और यहाँ पे एक छोटी सी हम जे क्यूरी जो है ऐड कर देते हैं। जे क्यूरी हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम कहते हैं जी जे क्यूरी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और हम $साइन एज अ वेरिएबल पास कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्लास सेलेक्ट करनी है ये, और इसमें कहते हैं कि डॉट ऐड क्लास। क्लास हमने ऐड कौन सी करनी है, यहाँ से क्लास कॉपी करते हैं PHP ईमेल फॉर्म और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ता, और इसमें हमें एक और क्लास ऐड करनी है empty-4, ठीक है। और अब जो है हम इसको विजिट करते हैं और कॉन्टैक्ट के पेज पे आते हैं। लेट्स सी अगर उसने क्लास ऐड की है या नहीं की। ओके पेज, तो इसमें क्लास जो है ऐड हो गई है। जैसे ही क्लास ऐड हुई है तो ये जो है अपनी फॉर्म में आ गया जैसे इसको होना चाहिए, इसी तरह सेम, ठीक है। अब हम जो है इसका ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमें सोशल मीडिया, ये हम रिपीटर फील्ड यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले ये सोशल जो है प्रोफाइल यूज़ करेंगे यहाँ पे एड्रेस की बजाय, और बाकी जो है हम बॉटम पे यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। अब जो हम इसकी एक रिपीटर फील्ड बनाते हैं, कॉन्टैक्ट, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कहते हैं कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये हम लेंगे रिपीटर फील्ड, और इसमें हमें क्या चाहिए जी, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, इसमें एक आइकन चाहिए, और हमें कॉन्टैक्ट टाइटल चाहिए, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें आइकन, यहाँ से फ़ॉन्ट और सम आइकन हम यूज़ करेंगे, ऑल आइकन्स, आइकन एलिमेंट चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए जी कॉन्टैक्ट टाइटल, ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें चाहिए थी हमें, ये हमने ऐड कर ली हैं। और मज़ीद हम यहाँ पे कहते हैं कि ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसे ब्लॉक में भी ले सकते हैं, रो में भी ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट हम कह लेते हैं कि आइकन से इसको करवा लेते हैं कि कोलैप्स, ऐड फील्ड, और उसके बाद हमें चाहिए जी सोशल प्रोफाइल्स, ठीक हो गया। अब सोशल प्रोफाइल्स के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोशल प्रोफाइल्स, और इसके लिए हमें चाहिए जी अगेन से रिपीटर की फील्ड। अब रिपीटर की फील्ड में हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक सोशल आइकन, ठीक है, ऑल आइकन्स, और उसके बाद हमें चाहिए जी प्रोफाइल URL। ये फील्ड टाइप आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, आप URL भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको टेक्स्ट लूँगा, ठीक हो गया। और सोशल आइकन्स आप इसको ब्लॉक में लें या टेबल, इट्स अप टू यू। ऐड सोशल प्रोफाइल, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, और सॉरी पब्लिश करने से पहले हमें इसे डिफ़ाइन करना है कि हमें शो कहाँ पे करवाना है, कॉन्टैक्ट अपडेट, ठीक है। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है सोशल प्रोफाइल्स, ओके। अब जो है हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे पहले आइकन सेलेक्ट करते हैं जी लोकेशन का, तो उसके लिए हमें मैप का आइकन चाहिए। मैप हम कह लेते हैं कि एड्रेस मुल्तान पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद जो है हम यूज़ कर लेते हैं जी ईमेल के लिए इनवेलप हम कहते हैं कि ईमेल hello_m_shahid.dev, और उसके बाद हमारे पास कॉल मी फ़ोन नंबर, सॉरी फ़ोन, और फ़ोन
प्लस 1 2 3 4 5 इंस्टेड ऑफ प्लस हम सिंपल यूज़ करते हैं। उसके बाद सोशल प्रोफाइल्स यूज़ कर सकते हैं हम जी। फेसबुक मैं इसका URL नहीं देता। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन ठीक है। आप जितने मर्जी चाहें प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद जो है मैं अगेन से फील्ड्स में आऊँगा, फील्ड ग्रुप, क्योंकि हमने यहाँ से कोड कॉपी करना है। कॉन्टैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं इसका लेआउट। एक मतलब सेक्शन टाइटल की फील्ड हमने ऐड नहीं की, फील्ड जो है आप खुद से ऐड कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। अब हमने यहाँ से कोड कॉपी किया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फो बॉक्स कॉल 6 ठीक है। ये सोशल प्रोफाइल्स आ रही हैं। हम यहीं से जो है कॉल 6 यूज़ कर लेते हैं। कम ऑन, उसमें है तो हमारे पास जो है हमें कॉलम 6 ठीक हो गया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइकन, ये आइकन आ गया है। उसके बाद माई एड्रेस H3 कॉन्टैक्ट टाइटल ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है। उसके बाद सोशल प्रोफाइल्स हमारे पास हैं। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सोशल प्रोफाइल्स के लिए हम क्या करेंगे जी, अगेन से हम अपने इस कोड को कॉपी करेंगे, सोशल प्रोफाइल्स वाला कॉपी। तो ये हमारे पास सोशल प्रोफाइल्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स। देखिए सबसे पहले क्लास आ रही है, उसके बाद जो है ट्विटर का आइकन आ रहा है। ठीक हो गया। हम इसको एक को करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। लेकिन हमारे पास जो है सोशल आइकन का एलिमेंट है कंप्लीट, उसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद प्रोफाइल URL, प्रोफाइल URL हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। और क्लास ट्विटर, आई डोंट थिंक सो कि हमें क्लास देने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप यहाँ से क्लास रिमूव कर दें फ़िलहाल। अगर देखते हैं कि उसमें कोई मसला आता है तो फिर हम क्लास भी जो है इसमें ऐड करते हैं ठीक है। अब जो है इसको करते हैं रिफ़्रेश और कॉन्टैक्ट। तो इसमें हमें जो है क्लास जो है ऐड करनी पड़ेगी। क्लास की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ठीक है। हम इसमें क्लास ऐड कर देते हैं। इन्फो बॉक्स शेयर social profiles, social links, social links, info box, इसमें जी MT4 कॉपी एंड इसमें हमारे पास जो है MT4। मेरे ख्याल से हमें कोड जो है नीचे वाला इसका लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। देखें MT4 आ रहा है, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच माई एड्रेस ठीक है। दिस शुड वर्क। बट हमें इसकी क्लास जो है वो यूज़ करनी है। क्लास यूज़ करेंगे तभी हमारा काम बनेगा, अदरवाइज़ काम नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब इसकी क्लास जो है आइकन के यूज़ करने के लिए हमें contact.php इस फाइल में आना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट जो है आइकन आ रहा है, वेयर वी आर इन्फो बॉक्स MT4 मार्जिन टॉप 4 ठीक है। हम इसको कहते हैं कि वाइलो रो ओके। हम इसको अलग से ले लेते हैं बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग। div.row
क्या लेते हैं empty-4 ईमेल एनवेलप। और क्या है इनमें, हमें क्लासेस जो है हमें इनकी ऐड करनी पड़ेंगी। i.px स्टाइल्स इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो बॉक्स आ रहा है, इन्फो बॉक्स i.px की जगह पे हम इसको चेंज कर देंगे i.fa से styles.css और हम इसको सर्च करेंगे जी। ओके i.px, let's go to directly contact section, info box i.px। ठीक है, bx की जगह पे हम इसको क्या कर देंगे fa करने से हमारी प्रॉब्लम जो है हाफ सॉल्व हो जाएगी। कॉन्टैक्ट इसको जो है इनकॉग्निटो मोड में चेक करते हैं या हम इसको करते हैं एग्जिट और हम एक न्यू ब्राउज़र ओपन करते हैं। कम ऑन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ये अब जो है ये काम कर रहा है। ठीक है, बट इसकी जो है हाइट एंड विड्थ की अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हम इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इन्फो बॉक्स। ओके, ये हमारे पास आइकन है, इसकी आप देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, बॉर्डर रेडियस 50%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग जो है 14 पिक्सल है। ठीक है, उसके बाद इसकी इन्होंने कोई हाइट एंड विड्थ नहीं दी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं हाइट, हम कहते हैं 15 पिक्सल और इसमें हम इसकी विड्थ भी ऐड कर लेते हैं 25 px और आई गेस 50 एंड 50 पे जो है ये ठीक आ रहा है। इसमें पैडिंग जो है 14 पिक्सल, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस, फ्लोट लेफ्ट। इन्फो बॉक्स पर इसको जो है हम मैन्युअली सेट करते हैं। अब मैन्युअली सेट हम कैसे करेंगे, हम कॉन्टैक्ट पेज contact-page.page.php की फाइल में आएंगे। ये जो हमारे पास इन्फो बॉक्स है, हम इसको यहाँ पे कहेंगे डिस्प्ले डैश फ्लेक्स और हम जो है इसको आइकन को ले लेंगे एक डिव के अंदर और इन दोनों चीज़ों को भी हम जो है डिव के अंदर ले लेंगे, दोनों एलिमेंट्स को। ठीक है, ये हमारे पास था कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला और इसी तरह से सोशल प्रोफाइल पिक के साथ हम करेंगे। इसमें हमारे पास ये URL है और ये हमारे पास आइकन है, लेकिन टॉप पे इन्फो बॉक्स ये हमारे पास आइकन है। डिव, इस एलिमेंट को भी डिव के अंदर और इस कंप्लीट एलिमेंट को जो है हम डिव के अंदर लेंगे, डिव, और इसे हम क्या लेते हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जो है ये ठीक काम करना चाहिए, एक ही लाइन में एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एक ही लाइन में आ गए हैं। अब जो है मज़ीद हमें इसकी हाइट एंड विड्थ के साथ थोड़ा सा आप क्या लेंगे काम करना है इसकी हाइट एंड विड्थ पे। हाइट एंड विड्थ पे हम कैसे काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे आएंगे, इस आइकन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ दी होगी, हम जो है मैनुअली इसकी हाइट एंड विड्थ ऐड कर देते हैं। विड्थ हम क्या लेते हैं कि 45 पिक्सल और 45 की बजाय हम इसको कर देते हैं जी 50। ठीक है, 50 इसमें ऐड कर देते हैं इसके विड्थ। styles.css हम इसको कहते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 50 पिक्सल px। अब इसे करते हैं रिफ्रेश, एक तो कैश का बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, अब जो है ये बेहतर है पहले से कुछ। मज़ीद आप इसमें पैडिंग ऐड करके जो है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई बात इसमें से समझ ना आई हो तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन।
thumbs up and share